तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट हमने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना कैसे डेवलप होता है, ठीक है। और आपको मैंने बोला था, पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्प्रिंट लेक्चर 2 है। हमने बोला था पोटेंशियल डेवलप होता है तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ, उसका अगर आपने पोटेंशियल वोल्टेज, ई नॉट सेल इज नथिंग बट वोल्टेज, बट दिस इज इन स्टैंडर्ड स्टेट। किसमें? स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है भाई साहब? आपको मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया था, ठीक है जी, यहाँ पे नीचे सोल्यूशन डाला था, ये जो सोल्यूशन होगा ये 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेटल की रॉड जो आपने डिप करी है, किसमें डिप करनी है? 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के अंदर डिप करते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ठीक है, आप बोलो सर हमेशा ही क्या होगा? मेटल की रॉड होगी। भाई साहब आप गैस के हेल्प से भी क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रोड बना सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक प्लेटिनम का वायर होता है, ठीक है जी, और यहाँ से आपने जो गैस पास करनी है वो पास करनी है। जैसे कोई भी गैस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन गैस पास करोगे, यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। और ये H2 गैस है, तो ये यहाँ पे नीचे जो सोल्यूशन लेना है, ऐसा चीज़ लेनी है जिसके अंदर आयन कौन से हो? H पॉजिटिव आयन हो। क्या आयन हो? ये अगर क्लोरीन गैस लिया तो HCl ले सकते हो कि Cl नेगेटिव होगा उसके अंदर, ठीक है जी। जो गैस पास करे उसका आयन वही होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस के लिए नीचे OH का सोल्यूशन ले लेते हैं, HO नेगेटिव, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये तो हो गई। अब क्या बोलो, अकेला रॉड इलेक्ट्रोड होता है? नहीं। क्या अकेला सोल्यूशन इलेक्ट्रोड होता है? नहीं। ये कंप्लीट सेटअप जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोड। ऐसे ये पूरा सेटअप क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। गैस इलेक्ट्रोड ऐसे बनती है कि गैस पास करनी है कितने प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेयर पे। और आपका जो नीचे सोल्यूशन होगा, अगर यहाँ पे 1 मोलर है, ये भी क्या लेना है? 1 मोलर, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये गैस इलेक्ट्रोड की डायग्राम ऐसी होती है। क्वेश्चन आएगा भाई साहब, आपको ये भी पता हुआ कि गैस में से तो करंट पास होता नहीं है, तो यहाँ से करंट कैसे पास कराओगे? ये जो प्लेटिनम का वायर है ना, ये किसके लिए बनाया गया? ये यहाँ पे क्यों डाला गया? प्लेटिनम वायर हेयर इज टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। ये जो कनेक्शन बनाने हैं ये किसके थ्रू बनने हैं? ये प्लेटिनम वायर के थ्रू। क्लियर है? और एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये जो प्लेटिनम वायर है ना, तो यहाँ पे आगे जो शीट बनी है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करी होती है। किसी कोटिंग करी होती है? प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करी होती है। अब प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग क्यों करी होती है? बेटा देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे या तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, या तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। डिपेंड करता है कि इसके साथ वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है कि इसके साथ वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? या तो नेगेटिव चार्ज, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर एक पे नेगेटिव आएगा दूसरे पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। तो कहता है अब क्या होगा? ये जो आयन्स होंगे, इसके अंदर आयन्स होंगे सोल्यूशन के अंदर, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अगर आपने मान लो HCl सोल्यूशन लिया, H पॉजिटिव आयन भी है और Cl नेगेटिव आयन भी है। अब अगर इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके इर्द गिर्द क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? H पॉजिटिव इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इस इलेक्ट्रोड, इस मतलब वायर के इर्द गिर्द ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन द होल सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे कंसनट्रेशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। टू मेंटेन, और दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड और इन द सॉल्यूशन क्या हो जाता है? डिफरेंट होता है। और ज़्यादा आयन क्या क्यों होता है? मैंने बताया, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्ज कौन सा आयन इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। क्लियर है? इसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस दिस एंड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, आप इसको किससे कोटिंग करते हो? प्लेटिनम ब्लैक से, ताकि पोलराइजेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, हर जगह यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है जी। जितना यूनिफॉर्म होगा सेल उतना अच्छा काम करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी? एक तो प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करने का फ़ायदा ही है। तो यहाँ पे आ जाना यूजेस विद ऑफ कोटिंग। प्लेटिनम ब्लैक के साथ कोटिंग क्यों करते हैं? एक, टू रिड्यूस, ये आपके नोट्स में दिया ही होगा, नहीं दिया तो वहाँ पे देख लो, चेक करो, टू रिड्यूस पोलराइजेशन। और सेकंड पॉइंट क्या है आपका? टू रिड्यूस बबल वोल्टेज या ओवर वोल्टेज। टू रिड्यूस ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज लिखा हुआ है कि वाई इट इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर देखो जाके, वहाँ उसके अंदर दिया होगा कि क्यों हम कोट करते हैं विद प्लेटिनम ब्लैक।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनी नहीं ना, वहाँ पे देखो बनी है कि नहीं बनी है। वायर ही क्यों चूज़ करी है? क्योंकि प्लेटिनम जो है वो क्या है, नोबल मेटल है, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा नहीं, इसीलिए प्लेटिनम की वायर चूज़ करते हैं। और कोई मेटल को नहीं चूज़ करा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आती है, तो कोई भी मेटल लेते कनेक्ट कॉन्टैक्ट तो बन ही जाना था, पर कोई मेटल लेते वो सब उसके चांसेस ऑफ रिएक्शन में HCl क्या होते, ज़्यादा ना होते, तो आपने ऐसा मेटल चूज़ करा जो क्या है, नोबल मेटल है, जल्दी रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, प्लेटिनम की वायर की यूज़ करते हैं वन दिस टू मेक इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट, एंड बाय प्लेटिनम ओनली because it is noble metal, it will not react with the acid solution or something। ठीक है ना, एसिड का सोल्यूशन हो सकता है या बेस का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लिख लो, ये बचपन पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके रिपोर्ट है। अब आपने देखो भाई साहब, अब आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने +1 में पढ़ा था चैप्टर रिडॉक्स, उसमें उस चैप्टर को रिडॉक्स क्यों बोल देते थे? क्यों एक चीज़ की रिडक्शन होती है और दूसरी चीज़ की ऑक्सीडेशन। किसी चीज़ की अकेली रिडक्शन नहीं हो सकती, किसी चीज़ की अकेली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, दे ऑलवेज गो साइड बाय साइड। ठीक है ना, यानी कि अब जब आपने गैल्वेनिक सेल में एक चीज़ की रिडक्शन हो रही होती है, एक चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो आपको क्या होता है कि आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करी है, क्या याद कर रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका क्या फंक्शन होगा? उसमें भाई साहब आपने वेरियस चीज़ों को अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ज़्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दी होती है। किसकी फॉर्म में दी होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दी होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है? ये मेरे ख्याल से आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, बताया कि नहीं बताया? ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा हो तो रिडक्शन है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो तब भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है कैसे? इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। नेगेटिव चार्ज कैसे कम होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल के। ठीक है ना, दोनों ही प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होगा? कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन डाल के, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज कैसे ज़्यादा बढ़ेगा? जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है ना, तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है। आपको अगर स्टार्टिंग में मान लो कोई ए चीज़ दी है और ये आपको ऐसे करके लिखा है, मतलब 0 से 2 पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ A2 पॉजिटिव को क्या बन गया? A में कन्वर्ट हो गया है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ज़्यादातर जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो एलिमेंट है वो या तो ऑक्सीजन पोटेंशियल की फॉर्म में दी हो सकते हैं या तो, पर जनरली कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो जो टेबल है किसके अकॉर्डिंग होता है? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होता है। और वहाँ पे क्या होगा? एक साइड पे क्या होगा? सबसे ऊपर टॉप पे क्या होगा? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन क्या बन रहा होगा? F नेगेटिव में। और दूसरी तरफ क्या होगा? लिथियम होगा। लिथियम पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? लिथियम में। इसका मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, इसकी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है? नीचे आओ, रिडक्शन की टेंडेंसी क्या हो रही है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? योर पोटेंशियल टू क्लियर जेई। इसका मतलब क्या है? कितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उस टेस्ट को क्लियर करने की। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल कितनी उस चीज़ की कैपेसिटी अपने आप को रिड्यूस करवाने की। जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, उतना वो चीज़ की खुद की क्या हो जाएगी? खुद की रिडक्शन हो जाएगी। ये पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से बताया है, हो जाएगी इजीली। कैसे? इजीली। जितना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी, यानी कि वो दूसरे की उतनी ही जल्दी ऑक्सीडेशन करवाएगा। बेटर इज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। क्लियर है जी? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आएगी, मतलब वो चीज़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। अब जेई का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना हो, आपको बोले एफ फ्लोरीन इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एफ नेगेटिव। भाई ये क्या बोल रहा है? ये इस चीज़ के बोलने का मतलब क्या है कि एफ से एफ नेगेटिव बनाना क्या है? बहुत आसान है। यानी कि एफ इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट एफ नेगेटिव। ये एफ नेगेटिव की अगर बात हुई, एफ नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा? एफ में। ये क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये क्या करेगा?
रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन एफ भी दिया हो सकता है, बी ऑप्शन एफ नेगेटिव दिया हो सकता है। तो आपने क्या बोलना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एफ, नॉट एफ नेगेटिव। वैल्यू देख के बता सकते हो, वैल्यू दी होंगी, बताएंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। एक का 5 है, एक का 3 है, एक का 2 है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, 5 वाला, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, शर्त क्या है, वो होना क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो वो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जो सबसे कम वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन बिल्कुल रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का बिल्कुल रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन। मान लो ये ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया 5 3 2, मतलब इसकी सबसे इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी सबसे डिफिकल्टी से ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है, पूछने को तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना हम। ये मान लो हाइपोथेटिकल है कि मान लो ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया 5 3 2, बताओ इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीजन पोटेंशियल मतलब खुद की ऑक्सीडेशन ईजी हो जाएगी, खुद की ऑक्सीजन होगी, दूसरे क्या करेगा, रिडक्शन। ठीक है ना, तो सबसे ईजी रिडक्शन ये करेगा, सबसे डिफिकल्टी से रिडक्शन ये करेगा, ये सबसे डिफिकल्टी से रिडक्शन करेगा, बस सबसे डिफिकल्टी सबसे इजीली क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ लगी लगी, जब ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया है जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है, ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया वो सब जिसका सबसे हाई है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी क्या लगी, क्लियर है। अगर हम नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज IUPAC के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया होता है। ठीक है, पर लिखने वाली बात है, ये कुछ पक्का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तुम ऑक्सीजन पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हो और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, बट कहता है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, खुद की क्या आ जाएगी बेटा, आप बोलो खुद की ऑक्सीडेशन एंड बेटर रिड्यूसिंग। ऑक्सीजन जनरली आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू दी होती है वो किस में दी होती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दी होती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू जितना नेगेटिव में होगी, मोर नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मान लो -5 है, -3 है, -2, -5 सबसे नेगेटिव है, दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग। ठीक है जी, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ RP, बेटर क्या है, रिड्यूसिंग। आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देख के जज करना हो कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, देख लोगे। यानी कि आपका बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो बनता है लिथियम से लिथियम पॉजिटिव से लिथियम। ये आपके इसकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। ये लिथियम पॉजिटिव से लिथियम बनाना कोई आसान काम नहीं है। लिथियम बहुत जल्दी लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तभी इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है ना, पढ़ा ना एस ब्लॉक में, बाय सोडियम स्टोर्ड अंडर है, इसीलिए क्योंकि इनके एस ब्लॉक के हैं, साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। बेसिकली 10th वाली साइज है, थोड़ी सी इलेबोरेशन है। ठीक है ना, अगर आप वो 10th वाली लेके चलोगे ना दिमाग में तो आपको आसानी है कि मैं 10th को इलेबोरेशन में पढ़ रहा हूँ या 9th को इलेबोरेशन में पढ़ रहा हूँ। तुम लोगों ने थोड़ा सा गलत पढ़ा हुआ है 9th 10th में, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हम गलत पढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बताओ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम पॉजिटिव का लिथियम। लिथियम पॉजिटिव से लिथियम बनने की वैल्यू बड़ी नेगेटिव है, यानी कि इसकी इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है, बहुत कम है, बट इसकी इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो लिथियम इज दी आंसर, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट लिथियम पॉजिटिव। ठीक है ना, रिड्यूसिंग के लिए क्या देना, इलेक्ट्रॉन देना। ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, बट ऑक्सीजन पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, साइन उल्टा है। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालना ना, ए ऑप्शन लिथियम पॉजिटिव हो गया और बी ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, अकेला लिथियम। तो आप आंसर क्या टिक करोगे, लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन करानी है किसी की, इस नेगेटिव वैल्यू है इसके खुद के रिडक्शन, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी बिल्कुल कम है, बट इसकी ऑक्सीजन होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ये खुद इजीली ऑक्सीडाइज होगा। समझ लगी, तो ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी ना, तो ये वाला होगा ना ऑप्शन।
रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। याद ना कर, समझ बात, समझ गया कि नहीं। अब इसका भी बाप होता है, इसका भी आप बोलो ए बी ऑप्शन लिथियम है, लिथियम आयन है, सी ऑप्शन होगी इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली रिडक्शन कौन कराता है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ना यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, तो ये थैनोस, इलेक्ट्रॉन। समझ लग गई? इसका भी प्योर है इलेक्ट्रॉन। अगर बेटर ऑप्शन ए बी सी में हो तो मैं सी टिक करूँगा, मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। ठीक है ना? रिड्यूसिंग एजेंट पे तो फिर क्लोरीन क्या है? क्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से करते हैं, मेरे को पता है ये हैंग हो जाते हैं। बात को समझो, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमको ज़्यादातर वो अरेंजमेंट किस में है, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल या तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। या तो डिक्रीजिंग हुआ तो एक तरफ फ्लोरीन है, एफ से एफ नेगेटिव बन रहा है, और दूसरी तरफ है लिथियम पॉजिटिव से लिथियम बन रहा है। मैंने बोला अरेंजमेंट किस में होती है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होती है। इसकी वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव। मैंने बोला पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हाई रिडक्शन टेंडेंसी, ठीक है जी, खुद की रिडक्शन की टेंडेंसी, बेटर ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन पोटेंशियल लो, रिडक्शन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, रिडक्शन की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो बेटर क्या बन जाएगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, क्लियर है? पहले तो ये बात, यानी कि अगर जितनी ज़्यादा पॉजिटिव बात है उतनी अच्छा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना अच्छा यहाँ पे। ठीक है जी, नीचे के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे कभी कभी कॉम्प्लिकेट करने के लिए जेई पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, पहले तो आसान क्वेश्चन होगा, वैल्यू देख लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखना कि इसको पता भी है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, एफ का एफ नेगेटिव में कन्वर्ट होना ईजी है, तभी तो हाई वैल्यू आई ना यहाँ पे। यानी कि लिथियम ये यहाँ पे वैल्यू लो को आई, क्योंकि इसका इसमें कन्वर्ट होना डिफिकल्ट है, बट इसका रिवर्स तो इजी है ना, इसका रिवर्स तो इजी है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होता, बैकवर्ड होगा ना। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, स्लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ किस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ नेगेटिव में इजीली। ठीक है ना? एफ नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये जब ये खुद जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी क्या होगी, रिडक्शन। दूसरे क्या करवा देगा। अब यहाँ पे देखो, लिथियम पॉजिटिव से लिथियम बनना क्या है, डिफिकल्ट है, बट लिथियम से लिथियम पॉजिटिव बनना क्या है, आसान है। यानी कि ये अपने में से क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसी और के पास जाएगा, तो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा ये। ठीक है, अब उसको बोलेगा, अब कॉम्प्लिकेट करने के लिए ए ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए ऑप्शन दिया एफ, बी ऑप्शन दिया एफ नेगेटिव। आपको इसको बीच में से कली वैल्यू नहीं देखनी, अब आपको इंटरप्रेट भी करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था कि एफ नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एफ नेगेटिव में इजीली कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए एफ इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने गेन करा, इसने थोड़ा गेन करा। समझ लग गई? अब लिथियम, इस नीचे वाला जोड़ा देखो, नीचे वाले जोड़े में लिथियम कन्वर्ट हो रहा है लिथियम पॉजिटिव में इजीली। ठीक है ना? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये हुआ ना असली रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दी हुई एल आई पॉजिटिव, बी ऑप्शन दी हुई एल आई, तो क्या आंसर होगा, एल आई। समझ लग गई? इसको खोल के भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ बोलो। एल आई और एफ का जो बॉन्ड होगा है एल आई और एफ का बॉन्ड हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ हाँ होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? लगी। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, और आएगा भी नीट में भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में आपने अरेंज करा है। ठीक है जी। अब देखो, अब बोलो सर एक तो क्वेश्चन आ गया, ये वैल्यू देख के हम निकालें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको भाई ई नॉट सेल निकालना है, आपको ये बनाना पड़ेगा एनोड किसको चूज़ करना है, कैथोड किसको चूज़ करना है। भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसको कैथोड बनाना है,
और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसको एनोड का। इस टेबल का ये भी महत्व है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आप पढ़ते हो ना कि गैल्वेनिक सेल, वेरियस गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, किसको मैं एनोड रखूँ किसको कैथोड, आपको अगर दिमाग में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पता है तो आपको पता है कि भाई साहब एनोड किसको रखना और कैथोड किसको रखना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो आपने याद करनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? आपको पता लग जाएगा आपने एनोड किसको बनाना और कैथोड किसको बनाना है। क्लियर है? ठीक है कि नहीं ठीक है? आगे एनोड कैथोड बना दिया। चलो आगे है फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था ई नॉट सेल यूज़ करना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस फॉर्मूले में जो दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, चाहे एनोड की पुट करनी है चाहे कैथोड की पुट करनी है, वो किस फॉर्म में पुट नहीं है, रिडक्शन वैल्यू। आपका दूसरा फार्मूला है ई नॉट सेल का, वो है ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए और उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल होना। समझ लगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर? फॉर्मूले दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कभी कभी पता क्या करते हैं, फॉर्मूला ये बरतने हैं और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल डालते हैं, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल डालते हैं। सर वो नहीं रहा क्वेश्चन, नहीं आंसर नहीं आ रहा। बेवकूफ़ो, यहाँ पे देखो एनोड वाले जब प्लस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। और अगर माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है बेटा? अब एक और चीज़, जो आपने ये जो रिडक्शन पोटेंशियल नोट करे हैं, ये आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से नोट करे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, ठीक है जी, उसकी हेल्प से नोट करें। और इसकी वैल्यू जो है एट 1 मोलर HCl एंड प्रेशर 1 एटमोसफियर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट्स। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू का लेके चल रहे हैं 0 वोल्ट्स आती है। ठीक है जी। अब बोलो सर आपने इतनी बकवास क्यों करी है, आपने ये क्यों बोला सीधा 0 वोल्ट? ये कंडीशंस भी यहाँ पे मेंशन करी है क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन आ गया pH 7 पे हाइड्रोजन का वोल्टेज बताओ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज निकालो, तो वो 0 नहीं होता। डफर क्या करते हैं, डफरों में याद करा होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन 0 है तो वो 0 टिक करते हैं, आंसर क्या आ जाता है -5। ये वैल्यू कब है, जब HCl कंसंट्रेशन 1 मोलर है, हाइड्रोजन कितनी है। अब इसका pH निकालो, pH निकालो, 1 मोलर HCl का मतलब क्या, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब लॉग 1 आंसर क्या होता है, 0 नहीं होता। ये pH कब है, ये 0 pH पे 0 वैल्यू है इसकी, समझ लगी है? मैथमेटिकली समझो ना इसको। ये pH 7 पे वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन pH 7 pH 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे है, 1 मोलर HCl पे, और आपका प्रेशर हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेयर पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 वोल्टेज। ठीक है जी, अभी बताता हूँ ना, समझो ना, तुम तो सीधा ही पूछ देते हो हाँ जी जी, एंड में क्या करो, रावण कैसे मरा था, और पूरी रामायण तो तैयार करने दो, ठीक है जी। आ जाएगी तो नीचे गुजरेगा भी तीर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब आपको पता लग गया आपने क्या करना है, गैल्वेनिक सेल बनाना है। आपको किसी मेटल की पहले रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता थी, आपको किसी की मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल पता नहीं थी, आपने किसकी हेल्प से नोट करी है, ऐसे उसकी, इसकी हमने मान के चल रहे हैं 0। अब इसके अकॉर्डिंग जिनकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी उनको क्या रखते जा रहे थे, कैथोड बनाते जा रहे थे, और हाइड्रोजन को क्या रखते जा रहे थे, एनोड। और जिनकी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उनको क्या रखते जा रहे थे, एनोड बनाते जा रहे थे, हाइड्रोजन को बनाते जा रहे थे कैथोड, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर, ये करा आपने, देख लेना 10th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, एक्टिविटी सीरीज, तो यही है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। या तो ऊपर नेगेटिव होगी, ऊपर नीचे पॉजिटिव होगी, या ऊपर पॉजिटिव होगी नीचे क्या होगी, हाइड्रोजन के बाद साइन चेंज होता है क्योंकि हाइड्रोजन में वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसकी वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा पॉजिटिव है उसका क्या बनाना है, कैथोड, ठीक है जी, और हाइड्रोजन को क्या बना देना है, एनोड बना देना है। और जिसकी वैल्यू नेगेटिव है उसको क्या बना, उसमें उसको क्या बना देना है, एनोड, और हाइड्रोजन का क्या बना देना है, कैथोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फिर आपने वही ना, आपने अल्टीमेटली ई नॉट सेल ही निकालना था ना, वो कैसे निकलना, पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। बोलो सर ये क्यों करा रहे हो आप, उनको क्यों बता रहे हो किसको कैथोड नोट, ये भी तो निकालना ना आपने, ठीक है ना। आपको ऐसे पता चलेगा हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ फिल करनी है, यहाँ फिल करनी है, ठीक है कि नहीं ठीक है? ये अकेले हाइड्रोजन केस में नहीं है, कोई भी 2 एलिमेंट में ला के आपने सेल बना दिया तो आपको कैसे पता चलेगा किसको कैथोड रखना है किसको एनोड रखना है।
सिर्फ उसकी वैल्यूज देखो और इससे आपके पास क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बड़ा औखा है। मेन अभी तक आपने दो फॉर्मूले नहीं करे और आपने अभी तक डिसाइड करा है कैथोड नोड कैसे रखना है, यही कराया अभी तक। अब जो आएगा आपका मन में सवाल आना चाहिए था, सर क्या कंसंट्रेशन का कोई, आपने स्पेशली कंसंट्रेशन मेंशन करी थी, क्या कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता? pH 7 का तुमने बोला था ना, pH 7 पे क्या होगी, वो कैसे देखेंगे, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका इफेक्ट बताओ क्या पड़ता है, वो देखने के लिए हमको, और जो स्टैंडर्ड स्टेट में, सॉरी एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है, क्योंकि आप जो सेल बनाओगे रूम टेम्परेचर पर नहीं बनाओगे। और रूम टेम्परेचर जो केमिस्ट्री में मान के, लैब्स में मान के चल रहे हैं, वो कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम्हारे रूम का टेम्परेचर 50 हो जाए, लैब में कंडीशन ऐसी होती है कि 25 डिग्री AC उसी के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है जी। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर क्या लेके चलते हैं 25 डिग्री, 298 केल्विन। ये भी आपने याद रखना टेम्परेचर भी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से भी ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी बकवास कर रहा हूँ, आगे आ रहा है, इतना समझ लग गई है? दिमाग में प्रेशर नहीं डालना, 1000 बार पूछो, लेक्चर रिकॉर्ड है 50 बार देखो इसको। वो जो पॉइंट लिखवाया ना, वो सीरीज किस में है, या रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स। या तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा डाउन द ग्रुप, या तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, यही है सीरीज। हाइड्रोजन के बाद साइन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर यहाँ से हमको क्या पता चलता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारे पास 3 क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है। समझ लगी क्या लगी? तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले क्या याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ लग गई है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है बेटा, समझ लगी या नहीं लगी, ठीक है कि नहीं लगी? अब देखो, मैंने बोला एक साइंटिस्ट था नर्स्ट, क्या था नर्स्ट, उसने इक्वेशन दी थी, उसने बोला था हाँ भाई मैं तुमको बताता हूँ क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन ई सेल। इसने इफेक्ट दिया था, इसके क्वांटिटेटिव इफेक्ट, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव, कि आप अमाउंट कितनी अमाउंट से चेंज होगा वो आप पता लगा सकते हो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी है? अब देखो वो क्या है बेसिकली, हो ठीक है जी, ये आपको नोट्स में भी होगा। तो ये इक्वेशन है जी सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट सेल प्लस आर टी लॉग, यहाँ पे के होगा या क्यू होगा, जो मर्जी लिख लो, इट डजंट। ठीक है जी, पेज नंबर बता दो उसको, 2.3 पे दिया हुआ है, नॉन इक्वेशन नीचे दी होगी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी? जी सेल जी नॉट सेल आर टी लॉग, या के लिखा हो सकता है क्यू, तो के और क्यू क्या होते हैं, सेम रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है भाई साहब? अब देखो बेसिकली आप इसको लिखना सीखें। जिंक, मान लो आपने जो कॉमन देखा डैनियल सेल जिसको बोलते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव जिंक है, आपको लिखना सिखाते हैं पहले जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं, यही करा ना आपने एक्सपेरिमेंट, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव बन जाता है और कॉपर के प्रेसिपिटेट नीचे आ जाते हैं, यही होता है ना, करा था एक्सपेरिमेंट ऐसा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखो इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो गई है। अब इसका अगर मैं के लिखूँ, इसको के की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव की, नीचे कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव की, और ऊपर आ जाएगा कॉपर और नीचे आ जाएगा जिंक। सॉलिड, ठीक है जी, ये भी सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सॉलिड्स के लिए ये जो वैल्यू लेके चलते हैं, हम मानते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। ठीक है जी, असम्पशन है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है, समझ लगी है? अब देखो, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी अब, जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन।
ठीक है, क्लियर है जी। अब आपने इक्वेशन में क्या करा था, अब आपने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें इंसर्ट कर दो डेल्टा जी, जी नॉट सेल, ये डेल्टा जी सेल है, प्लस आर टी एल एन, यहाँ पे आ जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव की, और यहाँ पे क्या आ जाएगी कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। वो इस कॉपर रॉड में डिप करा, कॉपर की रॉड में डिप करा था, दो कंटेनर है ना, एक में जिंक का कंटेनर था, एक में कॉपर का कंटेनर था। नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव का सोल्यूशन था, यहाँ पे जिंक पॉजिटिव, ये जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ये तुम्हारी कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ना। अगर यहाँ पे 1 हो जाए वैल्यू तो log 1 क्या होता है 0, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जी किसके सेल के बराबर किसको हो जाएगा, जी सेल किसके बराबर हो जाएगा, जी नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये वैल्यू 1 हो, अगर 1 से कुछ और वैल्यू हो तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हाँ जी भाई हो जाएगी ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये देखो आप, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या था, जिंक वाले रॉड पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, और कॉपराइट रॉड पे क्या हो रहा था रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर इसको रीरेट और सरल लैंग्वेज में लिखना हो नास्ट इक्वेशन को, तो कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा जी सेल, डेल्टा जी नॉट सेल प्लस आर टी लॉग ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है उसकी कंसंट्रेशन, जिसकी रिडक्शन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन, ये भी लिख सकते हैं ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही थी उसकी कंसंट्रेशन नीचे है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये जनरल भी ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब भाई साहब एक आप रिलेशन करते हो डेल्टा जी का ई सेल के साथ, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद ई सेल, वो क्या होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ माइनस एन एफ, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन, जितना कि सेल की रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एन होता है। जैसे यहाँ की जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितने रिडक्शन में लूज होंगे उतना ही ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना। यानी कि एक की वैल्यू पता दूसरे के ऊपर लगी गई है, ठीक है ना। तो एफ क्या है, फैराडे, फैराडे की वैल्यू पता 96500 कूलम्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है जी। ये ई क्या है, ये ई सेल है, ये क्या है ई, अगर यहाँ पे डेल्टा जी लिखा तो ई सेल, अगर डेल्टा जी नॉट लिखा तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट सेल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है कि नहीं ठीक है, औखा है बहुत औखा है, ठीक है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब यानी कि डेल्टा जी की जगह मैं लिख दूँ एन माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट की जगह लिख दूँ माइनस एन एफ ई नॉट, सेल देख सकता हूँ, प्लस आर टी लॉग ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन, एन एन लिखा हूँ, नेचुरल लॉग लिखा है, ठीक है जी। अब ये देखो, ये एन 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 इसे एन एफ से डिवाइड करो सबको, यहाँ पे अल्टीमेटली वो नहीं आ जाएगा, ये ई सेल हो गया, ये ई नॉट सेल हो गया। अगर ये माइनस का साइन उठाऊँ इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस आर टी, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा एन एफ से, एल एन ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब देख रहे हैं कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी, हो जाएगी। ये जो कंसंट्रेशन चेंज करोगे ई नॉट सेल, ये जो सेल की पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो ना। अच्छा नहीं, क्या कह रहे हो आप। अगर ये चेंज करूँगा, टेम्परेचर चेंज करूँगा तो ये आंसर चेंज होगा। ई नॉट सेल तो आप निकाल, ई नॉट का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू को माइनस करके जो आंसर आया। अब बोलिए ये जो आंसर आएगा ये कहाँ पे आया है, 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कुछ और दी है तो वो आपको बोले इसका ई सेल निकाल दो, तो आप देख ही सकते हो कि आप ये ई नॉट सेल से आंसर नहीं आना, पहले ई नॉट सेल की वैल्यू तो यहाँ फिल हो जाएगी। अब जो भी चीज़ चेंज हुई उसकी वैल्यू यहाँ फिल करो, या टेम्परेचर चेंज हो उसकी वैल्यू फिल करो, इसमें से ये माइनस करो तो फिर ये आंसर आएगा, ये होगा आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्वांटिटेटिव आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, कैसे कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगी, आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर है नहीं बीच में, आपने ऐसे को बोला करेगा,
तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई एम टीचर, आई कैन आस्क मेरे को दैट, लगा नहीं करेगा जब आपने ऐसे बोला। आई कैन आस्क दैट। क्यों जी, समझ नहीं क्या लगी? वो औखा है, बहुत औखा है। तो ये आप अब आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, कब सर मैं कब ई नॉट सेल वाले फॉर्मूले से आंसर करूंगा, कब मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? अगर तो टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और है तो आंसर इससे आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और है तो आंसर इससे आएगा, सीधा ये वाला आंसर नहीं आएगा। ई नॉट माइनस करके ले दो, आ गया उस ऑप्शन जो ना आंसर उन्होंने कहना खोते भी होंगे पेपर च 10 लाख बंदा जेई का पेपर दिता है, सीट पहले 5000 में वधिया मिलती है या 2000 और इतना ही सिलेक्ट होंगे, खोते निकल जाना भी चाहिए। क्योंकि सबको बच्चों को ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मैं ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि ये वाला यूज़ करना है, नॉन इक्वेशन कदों बरतनी है, कदों दूसरी सिंपल आंसर लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसीलिए स्पेशली इस पे जोर देकर तुमको बार बार बता रहा हूँ कि तुमने एक तो वो फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो क्या भाई साहब, अब आपके मन में आना चाहिए क्या सर ये नॉन इक्वेशन सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है, पूरे सेल के पोटेंशियल के ऊपर, अकेली इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के ऊपर नहीं बता सकती? हाँ सर, आप बेसिकली वो पूरा सेल कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ के ना, यानी कि नॉन इक्वेशन ही क्या बता सकती है, नॉन इक्वेशन एक और चीज़ बता सकती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अकेले एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे कैसे असर डालेगी उसका भी ये असर बता देती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी, ओके है कि नहीं ओके है? चाहे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे असर देखना हो, चाहे पूरे सेल के पोटेंशियल पे असर देखना हो टेम्परेचर कंसंट्रेशन का, वो हम कौन बताएगा? नॉन इक्वेशन। ठीक है जी। अब देखो हैं, और देखो जाओ जरा 2 मिनट, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, टाइम तो होगा तुम्हारा टाइम, मेरा जो मेन तरीका है सिखाने का वो यहाँ पे 8 नॉन इक्वेशन तो कर देगा, खत्म कर देगा ना, करते हैं 40 मिनट का लेक्चर नहीं हुआ, देखो 37 मिनट रिकॉर्डिंग हुई। अब देखो हाँ, नॉन इक्वेशन में एक साइन कन्वेंशन ली गई है। क्या लिखी गई है? क्योंकि हमारा पूरा टेबल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसकी फॉर्म में, रिडक्शन टेंशन की फॉर्म में। तो नॉन इक्वेशन को जब भी लिखने की कोशिश करनी है ना, तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिखना है? रिडक्शन की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है? रिडक्शन की फॉर्म में लिखनी है। आप ऑक्सीजन की फॉर्म में लिख सकते हो, बट बेटर इट इज़ टू राइट इन रिडक्शन फॉर्म। ठीक है जी। चाहे चलो H पॉजिटिव ने क्या करा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देखते हैं, H पॉजिटिव क्या करा, 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बन गया? हाइड्रोजन। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे नॉन इक्वेशन? अकेली इसका E हाइड्रोजन, H पॉजिटिव से क्या बन रहा है? H2। क्लियर है जी? यहाँ पे क्या आ जाएगा? E नॉट हाइड्रोजन का पोटेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -RTNF। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। नीचे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का। ये लिखोगे ना, यही लिखते हो ना? के कैसे लिखोगे इस इक्वेशन का? इसका के कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन का के कैसे लिखेंगे हम? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव और उसकी पावर, यही लिखा मैंने। अब देखो अगर गैस का प्रेशर चेंज कर दोगे तो क्या ईस की वैल्यू चेंज होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना। मैंने बोला था गैस का प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर, याद है? मैंने बोला था H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर है, तो 1 को 1 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लॉग 1 क्या हो जाना? 0। यहाँ पे क्या था? 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी? ऐसे ही ठीक है, ठीक है। ये है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? यहाँ पे N की वैल्यू कितनी लिखोगे? N की वैल्यू क्या लिखोगे? 2। समझ लगी है? सिमिलरली एक इक्वेशन में को लिखा दो, खत्म। तुमने मेरे को बताना इसकी हम नॉन इक्वेशन कैसे लिखें। ओके, हमको स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन फॉर्म में दी होती ना, इसीलिए हमने ये नॉन इक्वेशन किस में लिखने की कोशिश करनी है? रिडक्शन फॉर्म में। जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स
जिंक, ठीक है जी। इसका मैंने ई जिंक 2 पॉजिटिव जिंक फाइंड करना है एट एनी टेम्परेचर एट एनी कंसंट्रेशन। जिंक 2 पॉजिटिव से क्या बनना चाहिए, जिंक। ये भी रिडक्शन में, ये भी किस में है, रिडक्शन। तभी ये रिडक्शन फॉर्म में लिखा होगा ऊपर, यहाँ पे माइनस आर टी, नीचे एन एफ के साथ एन की वैल्यू क्या आएगी 2 लॉ एल एन, ऊपर क्या लिखेंगे जिंक। जिंक सॉलिड है, ठीक है ना, नीचे क्या आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो जिंक सॉलिड के लिए इसका अल्टीमेटली जिंक सॉलिड की वैल्यू क्या लेनी है 1 लेनी है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ठीक है बेटा, और ठीक है जी। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, जिंक 2 पॉजिटिव किया, ठीक है जी। समझ लग गई है कि नहीं लग गई है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर इसको एक और फॉर्म में लिखा हो सकता है, बोलो कि सर ऐसे लिखा होगा, लास्ट तीसरी फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, तीसरी फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, इसको बताओ, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, सोच देख के बताओ कैसे लिखेंगे इसको। प्लस माइनस चेंज, हाँ वो जिंक 2 पॉजिटिव को कटेगा, एक माइनस काट के और प्लस में दिमाग है तेरा महेश्वरी, तू औखा सवाल कर ले उस दिन, तेरे कॉन्फिडेंस घट आएगा, तेन भूल जाएगा। इतना चाहिए था क्लियर करने के लिए, बस यही होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे भी लिखा हो सकता, ठीक है कि नहीं ठीक है। आंसर क्या आएगा, दोनों जगह आएगा सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ करो, वो भी क्या होंगे जिन्होंने ट्राई करे होंगे, सवाल करें। हाँ वो करना सौखा ही, ये करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ये